तो क्या आपकी लव मैरिज हुई है? क्या आपका रिलेशन है? क्या आपकी पत्नी वफादार है? इन सब चीज़ों के लिए ही मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो एक यूपी की घटना सामने आई है जो बहुत टाइम से मेरे सामने वीडियो आ रही थी। ठीक है, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है। तो एक घटना सामने आई है कि यूपी के कानपुर से कोई घटना है ये। ठीक है, कानपुर से घटना है। एक आरोपी बता सकते हैं या फिर एक लड़का है, उसका नाम है सचिन, और उसकी एक प्रेमिका। शादी हुई को 4 महीने हुए थे और उसका नाम है श्वेता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। कई टाइम से मेरे वीडियोज कुछ सामने आ रही थी इस घटना को लेके। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दो। वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक ताकि आपको पूरी घटना का पता चले। तो ये घटना एक कानपुर की है जहाँ पे एक प्रेमिका और प्रेमिका 4 साल का रिलेशन था। ठीक है, 3-4 साल का ही था। तो 4 महीने हुए थे शादी को। घर वाले शादी के खिलाफ थे। ठीक है, दोनों के घर वाले शादी के खिलाफ थे जिनसे उन्होंने भाग के शादी की और घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया। ठीक है, घर से निकालने के बाद वो आगे शहर आ गए कानपुर। शहर आने के बाद वो एक किराए के मकान पे रहने लगे। ठीक है, एक रूम पे रहने लगे दोनों। तो लड़का काम करता था ऑटो चलाने का। वो ऑटो चलाने लगा वहाँ पे। ठीक है, शहर में ऑटो चलाने का काम करता, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था वो। और लड़की अभी घर पे ही रहती थी, स्टडी वगैरह कर रही थी बोला जा रहा है। तो स्टडी वगैरह कर रही थी और उसी उनके ही मकान के सामने 2 दरिंदे रहते थे जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर लड़की गलत थी वो अब बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो उसके घर के सामने ही एक रूम पे किराएदार 2 लड़के रहते थे जो कि वहीं उसी शहर में स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो उस लड़की का उनके साथ आना जाना हो जाता है, जान पहचान हो जाती है। ठीक है, उन दोनों लड़कों के साथ, और एक गहरी दोस्ती बन जाती है उस लड़की की। और इन सब बातों का पति को कोई पता नहीं होता, लड़के को कुछ भी पता नहीं होता। वो बेचारा ऑटो चलाता है, शाम को घर पे आता था, उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं होता। और लड़की पीछे से उन दोनों लड़कों को घर पे बुलाने लगी और दोस्ती करते करते ये एक हरकतों में बदल गया, गंदी हरकतों में बदल गया लड़की का। उन लड़कों के साथ मेल वर्तन जो भी था वो एक गंदी हरकतों में बदल गया। ठीक है, शारीरिक संबंधों में बदलने लगा 2 लड़कों के साथ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पति उनको कॉल करता था दिन में, वो नहीं उठाती थी। तो उसको शक होने लगा कि आखिर वो घर पे ऐसा करती क्या जो मेरी बात नहीं होती या मेरे कॉल नहीं उठाती। ठीक है, तो उसने कई बार उसको शक हुआ कि कुछ तो है। ठीक है, उसने उस लड़की को उसके साथ लड़कों के साथ 1-2 बार बातें करते सुना। बातें करते वैसे नॉर्मल देखा और बोला कि मेरे दोस्त हैं ऐसे नए अपने पड़ोस में रहते हैं। उसने लड़की ने ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ ये कोई झूठी नहीं है। ठीक है, तो ये खुद लड़के ने अपने मुंह से बताई हुई कहानी है। ये लड़के ने अपने मुंह से खुद से बताई है कि ऐसा है। ठीक है, तो वीडियो के साथ अब बने रहिए, कहानी सुनते रहिए। तो उसको उस पर शक होने लगा। शक होने के बाद फिर उसने एक दिन सोचा कि ये कहीं सच ना हो। ठीक है, तो उसने एक दिन प्लान बनाया कि उसने बोला कि रात को उसने घर आने के टाइम अपनी पत्नी को कॉल किया, सचिन ने श्वेता को कॉल किया कि मैं आज घर पे नहीं आ रहा हूँ, मैं दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, तो मैं घर पे नहीं आऊँगा। तो लड़की ने सोचा कि आज रात तो हम फ्री हैं, वो तो घर पे आएगा नहीं, वो तो आएगा कल। तो लड़की ने क्या किया, 9:30 बजने से पहले ही उसके फ़ोन कट होने से पहले उसने बुला लिया उसको, लड़कों को दोनों को घर पे बुला लिया कि मेरा पति तो आज आ नहीं रहा है, आप आ जाओ। ठीक है, तो सचिन आ गया था 11 बजे, वो लगभग घर पे आया और आते ही जो उसने देखा कि वो उसके साथ ऐसी अवस्था में लेटी थी जो हम नहीं बयान कर सकते। ठीक है, दोनों तरफ लड़के, बीच में वो लेटी हुई थी उसकी पत्नी। तो ऐसा सब कुछ देख के एक पति का तो ज़मीर मर जाता है। ठीक है, वो खुद मर जाता है। ठीक है, अंदर से टूट जाता है कि ऐसा उसकी पत्नी अगर हो तो। ठीक है, वो भी 3-4 साल का रिलेशन हो, प्यार हो, तो उसके बाद शादी के बाद अगर ऐसा हो तो प्यार पर से भरोसा उड़ जाता है।
तो फिर क्या हुआ कि उन दोनों लड़कों ने उसे मारा पीटा, थप्पड़ वगैरह मारे। लड़की ने बोला कि इसको मार दो, उन दोनों लड़कों से कहा कि मेरे पति को मार दो। तो वहाँ पे तो वो बिल्कुल टूट गया, लेकिन उसने कहा, उसके पति ने अपने समझदारी से काम लिया और कहा कि हम बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात की, ठीक है। बैठ के बात करने के बाद उसने, ठीक है, समझौता हुआ। फिर उसने क्या किया, पुलिस बुला ली लड़के ने। पुलिस बुलाने के बाद पुलिस आई, तीनों को ले गई, ठीक है, तीनों को ले गई। ये घटना मृतक से कुछ दिन पहले की थी, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई, ठीक है। तो वो तीनों को ले गई, पूछताछ वगैरह हुई। तो सचिन को छोड़ दिया, क्योंकि वो उसका पति था। लड़कों को अभी नहीं छोड़ा था, लेकिन सचिन को छोड़ दिया। तो उसकी पत्नी उसको धमकियां देने लगी कि मेरे पति को मेरे दोनों आशिकों को बाहर निकलवा दे। श्वेता अपने पति सचिन को धमकियां देने लगी कि उनको बाहर निकलवा दो, ताकि वो उनके साथ वही से सब कुछ कर सके जो करती आई थी, ठीक है। तो कहने लगी मैं तुमको मरवा दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ऐसा कुछ धमकियां अपने पति को वो देने लगी, जिसकी कारण उनकी कुछ कहासुनी हुई, ठीक है। तो घर पे उनकी दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हुई। तो इसके बीच में उस लड़की ने एक दिन सोचा कि इसको मैं मार देती हूँ। अगर लड़की ने मारना चाहा, उससे पहले लड़के ने लड़की का गला घोट दिया। कोई हाथापाई हुई, बहुत ज़्यादा लड़के को गुस्सा आया सचिन को। तो उसने कुछ ऐसा भी कहा कि हाँ मैं उन्हीं लड़कों के साथ रहूंगी, उनको बाहर आने दो, मैं उनके साथ ही रहूंगी, तुम्हारे साथ तलाक नहीं दूंगी। वो तलाक भी देने को तैयार नहीं थी लड़की, वो तलाक भी नहीं देना चाहती, क्योंकि वो बेइज्जती से डरती थी, अपने माता पिता की और सबकी बेइज्जती से डरती थी कि किसी को पता चलेगा तो क्या होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों से वो बहुत डरती थी, तो जिसकी वजह से वो तलाक भी नहीं देना चाहती थी। और सचिन बेचारा फंस चुका था इस चीज़ में। तो वो दोनों लड़के तो जेल में ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि सचिन ने क्या किया कि लड़की का गला घोट दिया और गला घोट के मार दिया। फिर वो घर से चला गया, फरार हो गया, घर से चला गया। मारने के बाद घर से चला गया और जाने के बाद 2-3 घंटे कहीं बैठा, गार्डन में बैठा रहा। बैठने के बाद फिर वो पुलिस स्टेशन आ गया, खुद को पेश कर दिया, सरेंडर कर दिया खुद को कि हाँ मैंने ये ऐसे ऐसे करके ये कांड कर दिया है। तो उसने फिर सारी कहानी अपनी जुबान से बताई, ठीक है। सारी की सारी कहानी उसने बताई कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसने किया, क्या क्या चक्कर चला। तो ऐसा सब कुछ कहानी हुई, ठीक है। तो सचिन के साथ मैं कहता हूँ कि उसने कहें तो अगर लड़की तलाक दे देती ना, तो फिर भी मामला सुलझ जाता कि हाँ वो अपना करती, ये अपना करता, है ना। तो वो तलाक भी नहीं दे रही थी उसे, जिसके कारण ये बात इतनी बढ़ी। और बढ़ने के बाद जो होना था वो हो गया, ठीक है। तो ये एक पति के लिए मरने जैसा हो जाता है कि उसकी पत्नी किसी लड़के के साथ संबंध बना रही है, किसी अदर के साथ, है ना। एक 3-4 साल का रिलेशन हो तो प्यार पर से भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। ऐसा कलयुग आ चुका है कि प्यार पर से भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। तो आपका इस केस के बारे में क्या राय है? किस किस ने ये पूरी कहानी सुनी है या किस किस को इसकी खबर के बारे में पता है? कमेंट जरूर करना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबरों या फिर लड़कियों को तो लाइक करते ही हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो अपने इस भाई को भी जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।